Hello students, I am Bablu Maurya. I welcome back you all on my YouTube channel BM English Academy. स्टूडेंट्स हम आज 9th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। देखते हैं क्या क्या आंसर थे। ये हमारा फर्स्ट पेसेज था। इस पेसेज में पहला जो क्वेश्चन था उसको आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था आपका? पहला क्वेश्चन था फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द बॉदर इन द अबव पेसेज, है ना। तो इसका आंसर क्या है? फेड अप है। बॉदर का मीनिंग आपको पता है, बॉदर मतलब परेशान होना, है ना। तो यहाँ पर फेडअप का मतलब क्या हो जाएगा? परेशान होना हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कास प्लेटू? कास प्लेटू का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है? द कास प्लेटू हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को बायोडाइवर्सिटी साइट। इट इज़ आल्सो रिनाउंड फॉर इट्स ग्रासलैंड एंड इट्स फ्लोरा एंड फौना। ये इसका क्या था? आंसर था, है ना। एंड थर्ड क्वेश्चन की यदि हम बात करें, वाई आर मोर एंड मोर पीपल आर फ्लॉकिंग टू कास प्लेटू? ज़्यादा से ज़्यादा लोग कास प्लेटू पे क्यों फ्लॉकिंग थे या क्यों झुंड में थे? तो इसका आंसर क्या है? मोर एंड मोर पीपल आर फ्लॉकिंग टू कास प्लेटू टू एंजॉय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैंपेनिंग एंड द स्टार गेजिंग। कैंपेनिंग के लिए, वहाँ पर कैंपेनिंग के लिए और स्टार गेजिंग के लिए ये वो ज़्यादातर लोग कास प्लेटू पे क्या करते थे? गैदर्ड होते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट पीपल पॉपुलर स्टार गेजिंग साइट इज लोकेटेड इन द डेजर्ट, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? अनदर पॉपुलर स्टार गेजिंग साइट इज इन द डेजर्ट इज लोकेटेड अराउंड जैसलमेर इन राजस्थान। फिर हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर हाईली पॉपुलर? इसका आंसर देखिएगा, द मिड डिजर्ट वेकेशंस आर्म्ड विद द टेलीस्कोप एंड गाइडेड बाय द प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स आर हाईली पॉपुलर। ये हमारे ये जो फर्स्ट वाला पेसेज था, इसके क्या आंसर थे, है ना। अब नेक्स्ट में भी क्या था? एक और पेसेज था, 5 मार्क्स का पेसेज था। उसके आंसर हम देखते हैं। इसके आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म पर कैपिटल या पर कैपिटा, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो पर कैपिटा मीन्स द एवरेज पर्सन, है ना। ये था फर्स्ट का आंसर। सेकेंड का, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया? अब इसका आंसर क्या था? द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स। ये इसका बी का आंसर था। सी का देखिएगा, व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर फ्रूट प्रोसेसिंग? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर फ्रूट प्रोसेसिंग इज द एब्सेंस ऑफ अ रेगुलर फ्रूट सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इनहेरेंट ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियाज फूड प्रोसेसिंग? इसका आंसर क्या है? इंडियन ऑरेंजेस आर लेस स्वीट एंड देयर इज नॉट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्रूट्स for processing are some of the drawbacks of India's fruits processing. The next question था, what does the market profile of the Indian farmer indicate? The market profile of the Indian farmer indicate that most of its fruits is sold in retail market. What was the estimate given by the Brazil? देखिएगा, the estimate given by the Brazil is that 40% less Brazilian oranges are required to make 1 kg of juice concentrate. ये इस तरीके से क्या थे? इसके आंसर थे सेकंड वाले पेसेज के। फिर फिफ्थ मार्क्स की क्या थी? आपको ग्रामर थी। ग्रामर में देखिएगा, टू के प्लेस पे सो दैट का यूज़ करना था। तो ये आंसर भी लिखा हुआ है, टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी सेड टू हिम आई हैव डन माई वर्क। इसमें क्या करना था? चेंज द नरेशन। देखिएगा, नरेशन कैसे चेंज होता? सी सेड टू का टोल्ड हो जाता, फिर हिम, फिर दैट आएगा सी, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो चेंज होकर पास्ट परफेक्ट में हो जाता, सी हैड डन, और माई वर्क का हर वर्क। तो टोटल ये मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि नरेशन चेंज हो जाता, सी टोल्ड हिम दैट सी हैड डन हर वर्क। गेट ऑफ द वर्ड्स केयरफुली लेस्ट यू। अब हम लेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है? शुड आता है ना। इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए था? एप्रोप्रिएट मॉडल शुड। इसका आंसर क्या है? शुड है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लेस्ट आया था तो लेस्ट में क्या आना चाहिए था? शुड आना चाहिए था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वी ऑल नीड टू चेंज एज इट रिफ्रेश एंड रिलैक्स आवर माइंड। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? रिफ्रेशेस, है ना। इसका आंसर क्या? रिफ्रेशेस। ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यहाँ पर क्या होता? यूज़ होता। डोंट वियर द ग्लासेस, तो यहाँ पर देखिएगा इसका पैसिव वॉइस क्या है? ये इम्परेटिव सेंटेंस का है और नेगेटिव वाला है, तो लेट द ग्लासेस नॉट बी बॉर्न। इस तरीके से ग्रामर, ये 5 मार्क्स की ग्रामर थी आपकी।
फिर यू आर विनीता, टुडे इज़ योर बर्थडे, योर फादर हैज़ गिफ्टेड यू अ लैपटॉप, यू आर वेरी हैप्पी टू own it as you wanted to have for a long time. Before going to bed, you intend to share your joy with your diary. Write a diary entry expressing your feelings. अब इस तरीके से डायरी राइटिंग आपको लिखना था. डेट लिखा आपने, दिन लिखा, टाइम लिखा, फिर उसके बाद में देखिएगा कैसे लिखी हुई है इसमें डायरी राइटिंग. इट वॉज रियली अ फेबुलस डे. टुडे वॉज माई बर्थडे. एवरीबडी गिफ्टेड अमेजिंग gifts to me. The best gift was given by my father. He gifted me a laptop. I needed it to continue my online classes. I was facing a lot of problems during the online exam on my mobile. It was not working properly, but today it has resolved. I had a desire for a long time to get a laptop, but I could not share my feelings with my family. Perhaps my father got my feelings. My mother gifted me a dress. My brother gifted me set of pencils, colors, all right. So tomorrow onwards I will be able to attend my online classes. I am jubilant today. Anyway, thank you father. और फिर वहाँ पर क्या जाता, विनीता. ठीक है. फिर या तो फिर आपके पास में एक लेटर था, लेटर टू योर फादर सीकिंग हिज परमिशन टू गो ऑन अ टूर. डियर फादर, आई रिसीव्ड your letter and was pleased to know that everything is well at home. I am also fine here. My studies are going well. फिर आपको आगे लिखना था, you will be glad to know our school has arranged an educational tour to Agra. It is a 15 days trip. The team is scheduled to leave on 5th November and will be back on 20th November. There are 20 students in the exam. In the team, we will go by bus. Our vice principal Mr. Kang and our class teacher Mrs. Mathur are also going with us. It is an educational tour during the 15 days. We shall be visiting different places of historical importance like Agra, Sikri and adjoining places of tourist interest. We will have first-hand knowledge about the places which we read in books. Certainly it will add to our knowledge. Besides, this tour has recreational values as well. It will offer a change. I am very excited to go for the tour. I request you to kindly allow me to join this tour. I hope you will not ignore my request. Also send me 5,000 rupees by money order to meet the expenses of this tour. Eagerly waiting for your earliest permission. Your affectionately. फिर यहाँ पर आपको क्या जाता, नेम आ जाता. मतलब इस तरीके से आप लिखते तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, है ना, क्योंकि 5 मार्क्स का था. फिर देखिएगा टेक्स्ट बुक में से ये जो पैसेज है मारिया शारापोवा वाला था, है ना, इसके किस तरीके से आंसर आपको लिखना था. जैसे व्हाट डज परेड्स हर रशियन नेशनलिटी मीन. यहाँ पर परेड हर रशियन नेशनलिटी का मीनिंग क्या है. परेड डिस्प्ले सी होल्ड द सिटीजनशिप ऑफ रशिया. हर एंसेस्टर्स आर रशियंस एंड सी इज विलिंग टू रिप्रेजेंट रशिया एट द ओलंपिक 2. सेकेंड क्वेश्चन था हाउ कैन यू से दैट सी लव्स रशिया. तो आंसर क्या था इसका, सी सेड दैट आई एम रशियन. इट इज ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. माई ब्लड इज टोटली रशियन. फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वाई डिड मारिया से दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ. तो इसका क्या आंसर है, मारिया हैज ट्रेन फॉर टेनिस इन द यूएस. इट इज इन दिस कंट्री दैट सी अटेंड प्रोफिशिएंसी इन दिस गेम. हियर सी ऑल्सो डेवलप्ड कॉन्फिडेंस, कंट्रोल, इनर स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, the qualities that are prerequisite for a person to reach the top in any field. Since she gained all this in the US, she calls it a big part of her life. Maria has a pronounced American accent. What does it mean? Though Maria spoke with the pronounced American accent, she proudly paraded her Russian nationality. She acknowledged that America had played a big part in her life, but she would love to play for Russia. Is Maria an American citizen? No, Maria does not have an American citizen. Sharapova played professional tennis from 2001 to 2020. Throughout her career, she has only had one country, Russia, which is her place of birth. फिर देखिएगा, read the given extract, answer any for the given क्वेश्चन दैट फॉलो. फिर एक पोयम दी हुई थी स्नेक वाली, है ना. इसके क्वेश्चन किस तरीके से, हाउ डिड द स्नेक escape the attack. The snake has a natural instinct of survival. He can smell and see dangers and escape from them safely. The snake moves with sudden curvings, gliding through the water to protect itself from the
attack. What are the features of the snake? The snake described in the poem is small and green in color. The sudden curvings of its thin body charm the poem, so does its graceful movement when it glides through the water. It looks an object of grace and beauty. Next question क्या था? What was the poet's attitude towards the snake? तो पोएट का जो एटीट्यूड है वो स्नेक के टूवर्ड्स क्या है? द पोएट ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब पोएट का जो एटीट्यूड है हम सबसे विपरीत है. हैज़ अ लविंग एंड काइंड एटीट्यूड टूवर्ड्स द स्नेक. ही डज नॉट फाइंड इट टू बी अगली और टेरिफाइंग. इंस्टीड ही फाइंड्स ब्यूटी एंड एलिगेंस इन हिज body and displays appreciation for the appealing looks of this creature. Why did the poet convince readers that the snake is harmless? है ना, तो इसका क्या आंसर है? द पोएट इज वन ऑफ द ओपिनियन दैट द स्नेक विच इज बीइंग चेस्ड इज अ ग्रीन स्नेक ऑफ द गार्डन variety and is not venomous. It is not harmful, not even to children who are more vulnerable. He feels the snake should not be hurt and should be allowed to reach its place safely. फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा. हाउ डिड द ऑथर्स वाइफ रिएक्ट टू द प्रपोजल ऑफ सेंडिंग ब्रूनो टू मैसूर? क्या रिएक्शन था? द ऑथर्स वाइफ वॉज अपसेट व्हेन शी केम टू नो अबाउट द प्रपोजल. शी वॉज वेरी सैड. फिर what did Santosh seniors think about her ability as a climber? Santosh was always appreciated by her seniors for her abilities and leadership qualities. They found her climbing skills, physical fitness and mental strength admirable. Why is the task of killing a tree difficult? A tree takes many years to grow to its full size by absorbing sunlight, air and water. The roots of the tree grow deep and hold it firmly on the soil. So only a chop cannot kill the tree because it will slowly heal up and grow to its original shape and size. Which man does the poet speak about in particular in the poem No Men Are Foreign? है ना, इसमें किसकी बात हो रही है? तो आप देखिएगा, द पोएट स्पीक्स अबाउट द वेरियस ड्रेसेस दैट पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वेयर बट बीनीथ देम द ह्यूमन बॉडी इज सेम. नो कंट्री इज फॉरेन. क्वेश्चन नंबर 8 था 2 मार्क्स का. एक 2 मार्क्स का था, 2 में से एक करना था इसमें. वाई डिड सू गेट वरीड अबाउट जॉन्सी? सू वॉज वरीड बिकॉज जॉन्सी वुड lie on her bed without moving and would just gaze out of her window all day. Even though the doctor came every day, there was no change in her condition. What did Prashant do to divert the attention of the woman? प्रशांत ने क्या किया विमेन के जो अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए? Prashant wanted to divert the attention of the women who had lost their family members. He persuaded them to start working in the food for वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO. फिर क्वेश्चन नंबर 9 था आंसर द फ्लोइंग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. इमेजिन यू आर जिराड, टेल योर फ्रेंड व्हाट हैपेंड व्हेन द इंट्रूडर ब्रोक इनटू योर हाउस. डू यू एग्री द क्राइम कैन नॉट एस्केप द लॉ? इसमें क्या करना था? आपको इमेजिन करना था कि भाई आप एक जिराड हो और आपको एक स्टोरी बतानी थी अपने दोस्त को कि जब मतलब कुछ दिन पहले की कि मैं मतलब कहना चाहिए मेरे यहाँ पर कोई घुस आया था, तो आपको पूरी स्टोरी बतानी थी. कैसे? देखिएगा, मैंने लिखा भी हूँ आंसर. वन डे एन इंट्रूडर मेड अ वे इनटू माय कॉटेज. ही रिसेंबल्ड मी इन अपीयरेंस एंड द फिजिक. ही वाज ड्रेस्ड इन अ डिटेक्टिव्स ड्रेस. ही स्पोक विथ एन अमेरिकन एक्सेंट. ही स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन विथ मी एंड टोल्ड मी हिज इंटेंशन टू impersonate me. Initially I was scared but I did not run out of ideas. समझ में आ रहा होगा? सेम वही कहानी लिखनी थी आपको बना के. आई इमीजिएटली मेड अ स्टोरी एंड कन्विंस्ड हिम दैट आई वॉज also a criminal like him. I told him about my plan to leave that place as police was after me. I was successful in trapping and handing him over to the police. It is rightly said that evil begets evil. I fully agree that crime does not pay for long. ये सेकंड का आंसर है, मतलब उसी में 2 क्वेश्चन है तो सेकंड का आंसर है. आई फुली एग्री दैट क्राइम डज नॉट पे फॉर लॉन्ग. नो क्रिमिनल कैन एस्केप द हैंड्स ऑफ लॉ. अ क्रिमिनल इज डेस्टिनाइड टू फेस द पनिशमेंट सूनर और लेटर. फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन था, व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल कंफर्ट इज इमोशनली. हाउ डज इज नोन एज वैनिश एंड हाउ डज इट स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ. ये आप इसका आंसर देख सकते हैं, है ना, कि जब उनका घर जल गया था तो कैसे लोगों ने उनकी मदद की थी, कितने गिफ्ट लाए थे उनको, किस क्रिसमस के जैसे कैसे फील हो रहा था. ये सारा इस तरीके से क्या होता, ये आंसर होता. ये आप पढ़ सकते हो.
ये इस तरीके से क्या है, आंसर है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन पेपर का मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। ज़्यादा समझाया इसलिए नहीं क्योंकि अब समझने की ज़रूरत नहीं थी उनको, है ना, क्योंकि अब तो पेपर आपका हो गया था। बस आपको किस तरीके से लिखना चाहिए था, कैसे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, और क्या आप सोचते हो कि पेपर टफ था या इजी था। तो आप मुझे बताओगे कमेंट करके, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।